आइए, रोग अनेक, समाधान एक। रोग बड़े नहीं, योग बड़े हैं। योग बड़े है, योग बड़ा है, आत्मबल बड़ा है, मनोबल बड़ा है, प्राणबल बड़ा है। तो आज आइए देखिए इसी का मूर्त रूप परम पूज्य गुरुदेव का जो मंत्र है, योग को करो, योग को कराओ और योग को जियो। और आप सब योग को जीने वाले हैं। विभिन्न रोगों की श्रृंखला है, रोग बड़े नहीं होते, आपका योग बड़ा है। रोगों से डरना नहीं, भोगों से डरना नहीं, रोगों से डरना नहीं, रोगों से लड़ना। रोग, भोग, दुख, कष्ट, व्याधियां, इनसे सचेत होने की आवश्यकता है, इनसे लड़ने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए ऐसे ही एक विषय पर आज चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है, जो साइटिका की समस्या आम है। तो आइए उसका क्या समाधान है, उसके लिए एक एक अभ्यास को आप ठीक से देखेंगे तो ये सामान्य से योगाभ्यास, प्राणायाम और हमारे एक्यूप्रेशर और दिनचर्या, ये 4 चरण जो होते हैं। आइए, जो साइटिका का प्रथम स्टेप, ऐसे अपनी अंगुलियों को यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक। ये प्रथम चरण है, पंजों को हिलाएंगे थोड़ी, छोटे अंगुली से बड़े अंगुली। दूसरा चरण है, पंजे पूरे खींचे, पहले दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथ बगल में होगा। तो ये स्टेप चलेंगे साइटिका वालों के लिए, पैर की नकाख, घुटनों के लिए, पैर के पंजों के लिए, पूरी जंघाओं के लिए, मसल्स के लिए, नसनाड़ियों के लिए। अगला स्टेप ये चलेगा। एक एक स्टेप को आप जब 10, 15, 20, 25 बार लगातार करते, निरंतरता आपके पास होती है, और आसन अभ्यास में कुशलता आपके पास होती है, निरंतरता आपके पास होती है, तो निश्चित ही रोगों का मोक्ष होता है, रोगों का रिवर्स होने लगता है, चेंज। अगला स्टेप आप स्टेप देखते रहे, बहुत अच्छा होने वाला, बहुत बढ़िया होने वाला, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आइए अगला स्टेप, ये स्टेप अगला है साइटिका वालों के लिए। आप परम पूज्य गुरुदेव साइटिका के लिए विभिन्न योगिन क्रियाओं को देते रहते हैं, उपचार, आहार उपचार भी बताते रहते हैं, उनकी वीडियोज भी देखते रहिए। और यहाँ पर छोटी सी ये अभ्यास, ये प्रयास भी है, इस अभ्यास, इस प्रयास को भी आप निरंतर करते रहिए, निश्चित ही आपका कल्याण होने वाला है, आपको अच्छा लगने वाला है। तो ये स्टेप आगे बढ़ेगा। ऐसे ये स्टेप तो यहाँ पूरे होते हैं। अगला चरण में प्रवेश करते हैं। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और तले को और ऊपर को थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा शाबाशी दे देंगे, चेंज। अगला स्टेप, कमर सीधा रहेगा, दाहिने घुटने को ऊपर को नीचे को ये ले जाएंगे। अगला स्टेप, ये पतंजलि पावर योगा है, ये साइटिका के लिए अभ्यास हो रहे हैं, ये भी तेज हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना, आपको धीरे धीरे ही करना, आपको आराम आराम से करना, हौले हौले करना, लेकिन एक भी अभ्यास को मिस नहीं करना। एक एक अभ्यास को करना, कराना और अभ्यास को जीना, तब जाके होता है परिवर्तन। इन सब जो सामान्य सी क्रियाएं हैं, ये 5 से लेकर 10 अभ्यास हमारे साइटिका के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। रिवर्स होने वाला है, समस्याओं का मोक्ष होने वाला है सामान्य से क्रियाओं के लिए। और ये तो क्रिया करते रहेंगे। और प्राणायामों में हम लेंगे 3 प्राणायाम मुख्य धारा, पहले भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। 3 प्राणायाम आपने कर लिया और साइटिका के लिए इतना आपने कर लिया। ये प्राणायाम और ये आसन अभ्यास में ये कर लेंगे, प्राणायामों भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। 3 प्राणायाम और 5 से लेके 10 ये योग, ये सूक्ष्म अभ्यास की कुछ प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, तो अपने आप ही तो हमारे अंदर धीरे 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 वो सामर्थ्य जगने लगता है। तो फिर हम आहार की दृष्टि से भी हम कुआहार की तरफ नहीं जाते, हम फिर अजागरूकता से जागरूकता और की ओर आने लगते हैं। फिर हम समझने लगते हैं, अरे ये अभ्यास तो मेरे थे, मेरे लिए थे,
इन अभ्यासों को फिर हम जीने लगते हैं। यह है बड़ी बात, क्योंकि रोग बड़े नहीं होते हैं। रोगों से लड़ना, रोगों से जीतना, रोगों से विजय प्राप्त करना, यह हमारा लक्ष्य। आज विभिन्न अलग अलग रोगों की श्रृंखला, विभिन्न रोग हैं। रोग की बहुत बड़ी जाल, बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है। रोग बड़े नहीं है मेरे भाई, योग बड़ा है, आपका विश्वास बड़ा है, आपके अभ्यास बड़े हैं। ऐसे जब हम प्राणायाम करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को अपने भीतर धारण करते हैं। ये रोगों का आने का सबसे बड़ा कारण है लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास को खो देते हैं। ऑक्सीजन पूरा लेते नहीं, फिर सिलेंडर लगाना होता है। फिर हम अलग अलग फिर वीडियोज को देखते हैं जहाँ पर हमारा मनोबल बढ़े, आत्मबल बढ़े, जहाँ से हम कमजोरी से, मानसिकता से जूझ रहे हैं, उनकी वीडियोज देखते हैं। अरे भीतर से एक बार ऐसा प्रयास करिए, एक बार ऐसा विश्वास जुटाइए कि ये किसी कारणवश ये हो गया है, लेकिन अब मुझे इसको जीतना है। ऐसा जब हम विश्वास कर लेते हैं तो अपने आप ही इतने अभ्यास मात्र हैं साहित्यिका के लिए, इतने अभ्यास 2 से 5 मिनट लगते हैं करने में। और प्राणायामों में ये भस्त्रिका प्राणायाम कितने देर, पहला दिन कर रहे हो तो 20 बार कर लो, 15 बार कर लो, लंबी लंबी श्वास भरो छोड़ो, लंबी श्वास भरो छोड़ो। फिर 2 मिनट, 5 मिनट, कम से कम 1 महीने में 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करिए। 10 मिनट, कितना मिनट? 10 मिनट। और फिर 10 मिनट हो जाता थोड़ी देर रुक जाइए, शांत हो जाए, 2-4 लंबी श्वास से भरिए, छोड़िए, फिर कपालभाति प्राणायाम। एक चीज का ध्यान देंगे, कपालभाति प्राणायाम, अधिक कठिन आसन, कुंभक, वो माता बहनन ना करें जिनको पीरियड 5 दिन पीरियड के दौरान ये कठिन कपालभाति प्राणायाम, कुंभक, कठिन आसन, इनको थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। कितने दिन? 5 दिन। 25 दिन खूब पुरुषार्थ करिए, ये कपालभाति प्राणायाम करिए। पहले दिन कम से कम 20-21 बार है, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और लगातार जिसको दिक्कत है, समस्या है, 15-15 मिनट, आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करके देखिए, लगातार ऐसे नॉन स्टॉप। सामान्य, मध्यम और तीव्र गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे आप, आराम से करिए ये कपालभाति प्राणायाम। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इसका भी सेम होता है, कम से कम 21 बार, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा 1 घंटा अनुलोम विलोम। जब हम पहुंच जाएंगे, समस्त जो समस्या हो रही है शरीर में, नस नाड़ू की समस्या, दर्द की समस्या, उसका पूरा मोक्ष हो जाएगा। अब यहीं पर नुमाइश कहती है, बगल में सूरज लड़का है, 1.5 महीने उसके पास गए थे, चल नहीं पा रहा था, उसकी वीडियो आज भेज दूंगा मैं ग्रुप में। तो कल मैंने उसको, पहले बीच में फ़ोन करते रहा, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा। कल मैंने फ़ोन किया, उसके पिता कह रहे हैं धन्यवाद है गुरुजी आपका, और उसकी आवाज़ भी इतनी तीव्रता हो गई। अरे मैंने कहा आपका तो आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी आजकल। वो कह रहा मुझे बहुत फर्क पड़ गया। कितनी देर कर रहे हो जी? वो कह रहे हैं मैं आधा घंटा अनुलोम विलोम में पहुंच गया हूँ, डेढ़ महीने, और 15-20 मिनट कपालभाति प्राणायाम और 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ मैं, और तब लाभ होता है। गिलोय दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, गौमूत्र दे रहे हैं, और उसको एलोवेरा दे रहे हैं, उसको नीम के पत्तों का रस दे रहे हैं, ये चीज़ सब काढ़ा उसको पिला रहे हैं, सुबह शाम 2-2 समय गुनगुना पानी दे रहे हैं। चल नहीं पा रहा था, अकड़न जकड़न होती, पूरा शरीर जोड़ रोम में दर्द हो रहा था, एक जोड़ में दर्द हो रहा था। तो इतना करने के बाद आज वो कह रहा है कि मैं बहुत, मुझे आराम है। तो ऐसा होता है, जो करेगा उसको मिलता है। सुनने से क्या, सुनना, पढ़ना, जानना, उसको फिर अपने जीवन में जीना, ये बड़ी बात है। तो ऐसे गोस्वामी जी ऑफ कर दीजिए आज, तो यहीं पर आज की सेवा यहीं पर है। तो ये है आज साहित्यिका के लिए प्रैक्टिस।